ओके। जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक। सो अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। कार्बन नया तो टॉपिक नहीं, इससे पहले हमने कार्बोनेट्स कंपाउंड स्टार्ट कर दिया, तो मैंने बोला था उसका एक पार्ट वन हो चुका है, पार्ट टू इस वीडियो में कंप्लीट करना है। पार्ट टू में मैंने आपको पहले जो भी स्टार्टिंग में पार्ट वन मैंने आपको करा रखा है, आपको पता होगा अभी तक मैंने क्या क्या डिस्कस कर रखा है और क्या क्या इसमें बोला था। इसमें हम लोग को क्या क्या करना है, सबसे पहले सर अल्कोहल स्टार्ट करना था। अल्कोहल के बारे में हमें कुछ डिस्कस करना है अच्छे से। एंड हमको पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, पर्टिकुलरली एसिटिक एसिड के बारे में। कौन से एसिड के बारे में? एसिटिक एसिड, या फिर इसका एक और नाम है एथनोइक एसिड। क्या है? एथनोइक एसिड। ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। एंड नेक्स्ट हम लोग को इसी में पढ़ना है, इसी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन एज वेल एज क्या पढ़ना था? सपोनिफिकेशन। अब जब सपोनिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे सोप्स। सोप्स का फॉर्मेशन, साबुन बनाएंगे आज। ठीक है, साबुन कैसे काम करता है वो देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे सर मिसल फॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, मिसल फॉर्मेशन क्या होता है सर। और फिर हम लोग देखेंगे सोप डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। एज वेल एज हम लोग मूव करेंगे सर हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस क्या होती है। परमानेंट एंड टेम्पररी, ये दो टाइप की हार्डनेस पढ़ेंगे। एंड लास्ट में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, ये दो टॉपिक। और अलोंग विद दैट लास्ट में हम लोग देखेंगे ऑक्टेन रेटिंग ऑफ सम कंपाउंड्स, ऑक्टेन रेटिंग। ठीक है, आज ही कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। ओके। ओके, रेडी। ओके, तो नेक्स्ट हमारा, अब मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पर, अल्कोहल। आ जाओ। अल्कोहल में हमको पढ़ना है सबसे पहले सिर्फ एथनॉल के बारे में। ठीक है, एथनॉल के बारे में। इसकी मैं पहले आपको कराऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि सर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल क्या होती है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, जिसमें पहला है कि सर अल्कोहल जो है सॉल्युबल है पानी में। पानी में क्या है? सॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल है। अलोंग विद दैट सर, अल्कोहल जो एथनॉल है वो बेस्ट, अगर सॉल्युबल है तो हम लोग उसको कहते हैं बेस्ट सॉल्वेंट, मतलब घुलनशील है पानी में। ठीक है, बेस्ट सॉल्वेंट है सर। अल्कोहल सॉल्युबल तो है। अलोंग विद दैट एक और पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, अल्कोहल या पर्टिकुलरली मैं बोलूंगा अब एथनॉल, एथनॉल के बारे में पढ़ना है बस। एथनॉल इज यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन। इससे मेडिसिन बनती हैं, दवाइयां बनती हैं, जैसे कि कफ सिरप। कफ सिरप किससे बनती है? एथनॉल के लिए। ठीक है, अलोंग विद दैट जो अल्कोहल होती है, जो अल्कोहल होती है वो भी किसकी बनी रहती है? एथनॉल की। ठीक है, एथनॉल की। अब क्या हो रहा था, जब अल्कोहल या अल्कोहल बन रही थी जो कि एथनॉल होती है अल्कोहल, हमको क्या बना कि जब दवाइयां बन रही थी स्टार्टिंग में 1800 के आसपास या 1900 के आसपास, तो जितनी भी कफ सिरप बन रही थी, क्या बन रही थी? कफ सिरप। तो उसमें हम लोग प्योर एथनॉल यूज कर रहे थे। क्या यूज कर रहे थे? प्योर एथनॉल। अब जब प्योर एथनॉल यूज कर रहे थे उस वक्त, तो लोग इस कफ सिरप को पूरी पी जा रहे थे, पूरी कफ सिरप को इनटेक कर रहे थे। तो सरकार ने सोचा कि भाई इससे तो कफ सिरप ये लोग सारी पी रहे हैं, और जबकि इनको तो काम है दवाइयां रोकने के लिए, कोई भी आपके डिसीज वगैरह। तो सरकार ने क्या किया, इस एथनॉल में थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या डाल दिया? मेथनॉल। मेथनॉल डाल दी। क्या डाल दी? मेथनॉल। अब ये सिर्फ और सिर्फ यूज के लिए हो गई, कि डिजीज वगैरह या मेडिसिन के पर्पज के लिए हो गई, क्योंकि मेथनॉल इज वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। मेथनॉल इज वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। मेथनॉल इज वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। हेल्थ के लिए काफी नुकसान है किसका? मेथनॉल का। ठीक है, इसलिए सरकार ने थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ मेथनॉल डाल दिया गया। अभी मैंने बताया कि प्योर एथनॉल डालते थे उस जमाने में। तो प्योर एथनॉल को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल। किसको कहते हैं सर? प्योर एथनॉल। क्लियर रहेगा? यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। सॉल्युबल है पानी में, अल्कोहल मेडिसिन के लिए काम आती है,
थर्ड सर एल्कोहल जो कि एथेनॉल है सर, पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए काम आती है अलॉन्ग विद एथेनॉल। मैं पहले प्योर एथेनॉल डलती थी, इसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं, बट उसमें अब मेथनॉल डाली जाती है। ठीक है। अलॉन्ग विद दैट एक और पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है सॉरी, ये देखो मैंने बोला था ना मेडिसिन के लिए काम आती है, तो एक और चीज के लिए काम आती है मेडिसिन में, इसको कहते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इससे क्या बनता है? टिंक्चर ऑफ आयोडीन का फॉर्मेशन होता है इससे। अब टिंक्चर ऑफ आयोडीन में क्या क्या होता है? टिंक्चर ऑफ आयोडीन में होती है सर दो चीज। एक तो होता है सर एल्कोहल, जिस एल्कोहल में कौन सा, सिर्फ एथेनॉल एंड प्लस आयोडीन। तो आयोडीन एथेनॉल जो होता है सर, ये होता है सॉल्वेंट, मतलब ज्यादा मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है? एल्कोहल या एथेनॉल, तो वो होता है सॉल्वेंट। और आयोडीन क्या होता है सर? सॉल्यूट। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अगर टिंचर ऑफ आयोडीन आपसे पूछेगा तो हो सकता है आपसे पूछ ले सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है। सॉल्वेंट क्या होता है? जो मैक्सिमम परसेंटेज या वॉल्यूम कवर करता है इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन। और सॉल्यूट क्या होता है सर? जो लेस होता है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे ये है पानी, ये ग्लास, इस ग्लास में मैंने डाल दिया पानी। अब इस गिलास में पानी डाल दिया और मैंने कुछ अमाउंट ऑफ क्या डाल दिया? सॉल्ट, नमक डाल दिया, इसके अंदर नमक डाल दिया। ठीक है, नमक डाल दिया। तो नमक क्या है सर? नमक कम मात्रा में है तो नमक क्या हो गया सर? सॉल्यूट। और पानी ज्यादा है तो पानी क्या हो गया? वाटर, सॉल्वेंट। वाटर क्या हो गया सर? सॉल्वेंट। ऐसे ही टिंचर ऑफ आयोडीन में एल्कोहल क्या होता है? सॉल्वेंट। आयोडीन क्या होता है? सॉल्यूट। बात क्लियर हो गई अच्छे से? ओके। और एक और पॉइंट याद रखना कि जो एथेनॉल होता है ये लिक्विड होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और ये ऑब्वियस सी बात है, रूम टेम्परेचर पे इथेनॉल क्या होता है? लिक्विड। ठीक है, इथेनॉल के बारे में ये फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी क्लियर हो गई। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको नहीं पढ़नी, इतनी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या बात करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। देखो, CH3, CH2, OH, यही होता है एथेनॉल। इसको केमिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी है, जब हम रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विथ सोडियम। ठीक है, तो CH3 CH2H प्लस Na, सोडियम के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा सर? CH3 CH2 ONa, ONa, या फिर पॉजिटिव लगा सकते हैं, नहीं भी लगाते कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्लस क्या हो जाएगा? H2O। ठीक है, अब ये कैसे बना इसको समझा सकता हूँ, एक बार समझाता हूँ मैं आपको। देखो, यहाँ पे अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो यहाँ से ये टूटेगा। ठीक है, इसका इसका जो बॉन्ड है यहाँ से डिसोशिएट होगा। तो क्यों होगा? क्योंकि हमको आयंस का फॉर्मेशन यहीं पे मिलता है, एक O नेगेटिव आयन एंड H पॉजिटिव आयन, ये दो आयंस मिलेंगे। और O नेगेटिव और Na पॉजिटिव हम जानते हैं, Na होता है पॉजिटिव, तो इसके साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, बना लिया इसके साथ बॉन्ड, Na के साथ बॉन्ड बन जाता है। और पर्टिकुलरली क्या होता है, ये पूरी रिएक्शन में ना क्या हो रहा होगा, Na नहीं है यहाँ पर, NaOH होगा। यहाँ पे क्या होगा? NaOH। तो अब क्या हो रहा होगा? अब क्या हो रहा होगा यहाँ पर, ये Na अब ये भी टूटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब ये O नेगेटिव क्या गया? Na के साथ बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पर OH नेगेटिव था, और यहाँ पर एक H ये था, ये वाला, तो दो H मिले, इनके साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये बन गया H2O। क्या बन गया? H2O। ठीक है, तो ये देख रहे हो H2O कैसे बना और ये कैसे बना? ये नेगेटिव आयंस कैटायन, मतलब एनायन कैटायन के साथ मिल गए, तो ऐसे करके बॉन्ड बना लिया। अब इसको कहते हैं हम लोग, जो ये बना है इसको कहते हैं सोडियम, सोडियम एथॉक्साइड। क्या कहते हैं सर? सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? ओके। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विथ कॉन्क H2SO4। ठीक है, अब इसके साथ रिएक्शन करेंगे एट
टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है एट 443 केल्विन। अब क्या होगा, CH3 CH2 OH रिएक्शन में कैटलिस्ट है कौन का, H2O4 सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन। ठीक है, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा इसको ना, यहाँ पर बन जाएगा आपके पास ये चीज। ठीक है, और माइनस H2O भी बनेगा, मतलब प्लस H2O बनेगा, इसको मैंने देखा कि बाय प्रोडक्ट है। अब ये कैसे बना, देखो क्या हुआ है बेसिकली। बेसिकली हुआ क्या है कि जो अल्कोहल है वो भी कौन सा, एथेनॉल, किसमें कन्वर्ट हो गया सर, अनसैचुरेशन में। अनसैचुरेशन आ गया, डबल बॉन्ड आ गया अनसैचुरेशन में, और ये कौन सा, इसका नेमिंग क्या होगी, मैथ एथ, और डबल बॉन्ड है तो एल्केन, एल्किन एल्किन हो गया, एल्काइन इथीन इन है ना। तो मतलब इस रिएक्शन में क्या होता है, अल्कोहल को आप कन्वर्ट कर सकते हो अनसैचुरेशन में, किसमें, अनसैचुरेशन। ठीक है, याद रखो। और ये जो H2SO4 है, ये क्या एक्ट कर रहा है, किस तरीके से एक्ट कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं सर, जो पानी को सोख लें, एब्जॉर्ब वाटर। देखा होगा इन्होंने यहाँ पे जितने भी OH थे ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 ने एब्जॉर्ब कर लिया, हटा दिया, इसीलिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथनॉल कंप्लीटेड। अब एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, नोट नोट करके लिखो, कि जो मेथनॉल होता है, मेथनॉल होता है, इसको अगर आप कंज्यूम करते हो तो ये क्या होता है आपकी बॉडी में जाके, इट कन्वर्टेड इनटू मेथनल। आपकी बॉडी में क्या हो जाता है, मेथनॉल से मेथनल। अब मेथनल मतलब एल्डिहाइड, आपकी बॉडी में एल्डिहाइड बन गया। और जो फिर ये मेथनल है ये करता है आपको, इट कॉगुलेट योर प्रोटोप्लाज्म इनसाइड द सेल। जो आपके सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है उसको क्या कर देता है, गाढ़ा, उसको क्या कर देता है, गाढ़ा, जिसकी वजह से दिस लीड्स टू डेथ। ठीक है, अभी आपने एग्जाम्पल देखा होगा कुछ महीनों पहले, तमिलनाडु का, तमिलनाडु का एक एग्जाम्पल आया था हमारे सामने। वहां पे क्या आया था अभी रिसेंट, कुछ ट्रेजिडी हुई थी, कौन सी हुई थी, ये स्पेलिंग देख लेना, क्या थी, कुछ ट्रेजिडी। तो हुज ट्रेजिडी क्या होती है, जब जब आपको एथेनॉल की जगह मेथनॉल पिलाई जाए। ठीक है, इसको कहते हैं हुज ट्रेजिडी। गॉट इट, ये PYQ है आपका। ठीक है, PYQ है ये आपका, ये पूरी लाइन स्टेटमेंट में आई थी, क्या कोगुलेट कर रहा है क्या नहीं करता, और मेथनॉल किस में कन्वर्ट होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग, हेडिंग डाल लो, एसिटिक एसिड। कौन सी एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या था, क्या था, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड को कैसे डिनोट करते हो आप, कैसे, अच्छा, CH3 C, ये करते हो, क्योंकि मैथ एथ दो कार्बन इसलिए एथेनोइक एसिड। ठीक है, ओके। पहला पॉइंट, एक से, पहला पॉइंट, जो हमारा 5 to 8%, 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड जो होता है, इज नोन एज विनेगर, एंड is used as a preservatives for pickle। तो 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं, विनेगर। ठीक है, सिरका इंपॉर्टेंट है, 5 से 8% को कहते हैं सिर्फ, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट
ऑफ एसिटिक एसिड इज 290 केल्विन। तो इस 290 केल्विन अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो इट इन विंटर्स, ऐसे लिखो इन विंटर्स, विंटर्स में क्या होगा, इट मेल्ट एंड मेल्टिंग एसिटिक एसिड इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसको क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। फाइन। किसको ग्लेशियल एसिडिक कहते हैं सर, जब एसिटिक एसिड 290 कैलोरी उसका मेल्ट हो जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है, जब मेल्ट हो जाता है विंटर्स में, उसको कहते हैं सर ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है। अब इसकी कुछ रिएक्शंस हमको पढ़नी है अभी। उसमें पहली रिएक्शन आप लिखोगे ईस्ट्रिफिकेशन, क्या एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन। एस्टर्स कैसे बनते हैं, एस्टर्स की मैंने नेमिंग करा दी थी, याद है कैसे होती है, कैसे होती है सर, एल्काइल एल्कनोइड, ये यूज करते हैं। एस्टर को कैसे डिनोट करते हैं सर, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ ओ आर डैश। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, ओके। तो एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर ये दोनों रिएक्ट होते हैं तो हमें मिलता है एस्टर्स। क्या मिलते हैं हमें, एस्टर्स। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं CH3 सी डब्ल्यू एथेनॉइक एसिड प्लस CH3 CH2 एथेनॉल, इसको रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, CH3 ओ, सॉरी इसको हटाओ यहाँ से, एक सेकंड इरेजर यूज करते हैं। तो क्या बनेगा, एस्टर्स बनेंगे। क्या यही बनेगा, कैसे बना सर ये, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा, नहीं पता चल रहा, इधर आओ देखो, यहाँ एक सेकंड कलर चेंज, यहाँ से आपका बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, जैसे टूटेगा। और यहाँ इसको अगर मैं खोलूंगा, इसको अगर मैं खोलूंगा तो ये होगा, ऐसे दिखेगा ये, और ये कैसे दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, यहाँ से ये बॉन्ड जाएगा और यहाँ से ये जाएगा, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, यहाँ से मत काटो इसे, ये यहाँ से पूरा जा रहा है, ये बॉन्ड यहाँ से पूरा जाना है इसे, और ये यहाँ से जाना है, और ये पूरा का पूरा मिलके अलग ये ज्वाइन हो गया, ये अलग ही ज्वाइन हो गया, और ये पूरा का पूरा ये मिलके अलग ही ज्वाइन हो गया। ठीक है, लास्ट में, ये लास्ट में दिख रहा होगा, उल्टा उल्टा करके ज्वाइन होगा, घुमा के। ठीक है, इसलिए ऐसे फॉर्मेशन, ऐसे फॉर्मेशन आपको और डिटेल में बता सकता हूँ मैं, लेकिन आपके लिए इतना है नहीं सिलेबस में। नहीं तो मैं और क्लीवेज करके, इसका क्लीवेज कैसे होता है और भी डिटेल में होता है, लेकिन उतना डिटेल में हमें करना नहीं है। इतना भी मैंने आपको रिएक्शन करके बता दी है, बहुत बड़ी बात नहीं तो लोग इसके रिएक्शंस भी नहीं पढ़ते। ठीक है, अभी देखो आप, इसकी नेमिंग आप कर सकते हो, इसकी नेमिंग आप कर सकते हो। नेमिंग कैसे होगी सर, नेमिंग आपने बताई थी सर, जो ओ से जुड़ता है नेक्स्ट एल्काइल ग्रुप, उसको सर हम कहते हैं एल्काइल। तो सर ये तो हो गया मिथाइल, और सर रिमेनिंग होता है OH। तो एक दो तीन सर, तीन कार्बन है, एक दो तीन, तो मैथ एथ प्रॉप, सर मिथाइल प्रोपेनोएट। नेमिंग क्लियर हो गई, कोई डाउट, नो। तो सुनो, एस्टर्स क्या होते हैं, अब एस्टर्स बन गए सर, एस्टर्स के बारे में कुछ जान लो। एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। कैसे होते हैं, स्वीट स्मेल, मीठी स्मेल आती है, स्वीट स्मेल सब्सटेंस। और ये कहाँ पे यूज होते हैं सर, मेकिंग परफ्यूम्स। परफ्यूम्स देखते हो आप, परफ्यूम्स देखते हो उसमें कैसी खुशबू आती है, तो वो एस्टर्स केस होती है। और जो सोप के अंदर खुशबू आती है, सोप देखे, सोप के अंदर खुशबू आती है, वो भी एस्टर्स केस होती है। ठीक है, सोप स्मेल। तो याद रखना है एस्टर्स क्या होते हैं, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, कहाँ पे होते हैं, मेकिंग परफ्यूम्स या फिर सोप्स। ठीक है, आगे बढ़ो, एस्ट्रिफिकेशन कंप्लीट। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो अपनी, अपने नेक्स्ट हेडिंग डालो सर आप, सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन।
ठीक है। अब सपोनिफिकेशन में क्या होगा, जब जो अभी एस्टर बनाया ना ये वाला, इसी एस्टर को पकड़ो, तो CH3, फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, C डबल बॉन्ड O लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ, CH2 CH3, सर CH2 CH3, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O, सर C2H5 लिख सकता हूँ। ओके, अब सपोनिफिकेशन में क्या होता है, एस्टर्स को, जो एस्टर्स हैं उसको अगर हम NaOH के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में, NaOH क्या होता है सर, NaOH होता है अगेन वाटर सॉल्युबल बेसिस, वाटर सॉल्युबल बेस, वाटर सॉल्युबल बेस दैट इज क्या होते हैं, एल्कली। तो क्या NaOH एल्कली है, यस सर एल्कली है NaOH, तो एल्कली के साथ रिएक्ट करते हो क्या मिलता है हमें, सर हमें मिलेगा एल्कोहल, वापस से क्या मिल जाएगा हमें, एल्कोहल C2H5OH प्लस सर सोडियम एसिटेट। ये क्या है, सोडियम एसिटेट, ठीक है, या फिर सोडियम एथनोएट, ठीक है, सोडियम है, एथनोएट मैथ एथ, और इसको एसिटेट भी कहते हैं। और ये कौन सा अल्कोहल हो गया, फिर से हमें क्या मिल गया सर, वापस से हमें एथनॉल मिल गया। तो मतलब आपको अगर आपको वापस से अल्कोहल चाहिए तो एस्टर्स को NaOH के प्रेजेंस में आप रिएक्ट करो तो आपको वापस में एथनॉल मिल जाएगा और सोडियम एसिडेट मिल जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है सपोनिफिकेशन, अगर आपको वापस में अल्कोहल चाहिए होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है काफी, ठीक है। याद रखना NaOH के साथ में करेंगे, NaOH क्या अल्कली है सर, एस्टर समझ में आ गया। और इससे कैसे बना एक बार ये बता दो सर, यहाँ से टूटेगा बॉन्ड C2H5 और OH जाके लग जाएगा, ये वाला OH इसके पास, ये जाके इसे चिपक जाएगा, ठीक है। और ये बॉन्ड पूरा ये वाला बचा कुचा, और इसके बाद क्या बचा, अब NH चिपक जाएगा इसके साथ लग के, ठीक है। आसान है, ठीक है। अब देखो, अब इसी से बना, इसी से निकला है सर सोप्स। क्या निकला है, हेडिंग सोप्स। सोप्स क्या होते हैं सर, सोप्स क्या होते हैं सर, सोप होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम salts of long chain carboxylic acid। सोप्स क्या होते हैं सर, सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट्स, किसके सर, कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की झलक दिख रही है इसमें, C00 या CO, है ना, कार्बोक्सिलिक जैसे झलक दिख रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड दिख रहा है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, क्या है, सोडियम सॉल्ट है, सोडियम आयन है तो सोडियम सॉल्ट हो गया इसमें, और कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप का पार्ट है ये। तो ये भी एक तरीके का सोप है सर। ठीक है, तो सोप की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। अब सोप के आगे में आगे पढ़ेंगे। अब हेडिंग डालो सर, ये मिसल फॉर्मेशन क्या होता है, ये मिसल फॉर्मेशन अभी बताता हूँ क्या होता है, उससे पहले आपको सोप का एक मॉलिक्यूल दिखाता हूँ, सोप दिखता है क्या, देखो ये रहा, सांप, सांप जैसा दिख रहा है ना, सांप, सांप चला रे चला, सांप चला। ओके, ये हमारा जो एंड है, ये दिख रहा है आगे वाला फेस, इसको कहते हैं हम लोग आयनिक एंड। क्या कहते हैं इसको, आयनिक एंड। आयनिक एंड का मतलब या तो यहाँ पे सोडियम के आयन हो सकते हैं सर, या तो यहाँ पे पोटेशियम के आयन हो सकते हैं। मैंने भी बताया सर, सोडियम हो या पोटेशियम हो, उसी को सॉल्ट कहते हैं, तो आयनिक एंड है ये। ठीक है, क्या है ये, आयनिक एंड है। अब जो आयनिक एंड है सर, वो आयनिक एंड हमारा सर होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफिलिक अभी बताऊंगा क्या होता है, लेकिन उससे पहले ये देख लो, ये वाला जो बचा कुछ आने को कहते हैं कार्बन चेन। इसको क्या कहते हैं सर, कार्बन चेन, कार्बन चेन। अब इस कार्बन चेन को हम लोग एक और नाम देते हैं सर, हाइड्रोफोबिक। ये क्या है सर, हाइड्रोफोब, मतलब जो इसकी पीछे वाली टेल है, जो टेल है वो सर पानी से डरती है, वाटर, पानी से डरती है। फोबिया है सर इससे पानी से, इसलिए फोबिया यूज कर रहा है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स डरना। तो पानी से डर है लगता है इसे, किसको सर, कार्बन चेन को, टेल को। और ये हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, सर ये तो पानी को प्यार करती है, वाटर लविंग।
ये क्लियर हो गया सर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है? यस बिल्कुल बनता है, 100% बनता है, हमेशा बनता है। कौन सा एंड कौन सा वाटर लविंग है, कौन सा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बनता है। अब देखो, ये है आपकी गंदगी, आपके कपड़े पे लग गई है गंदगी। काफी गंदगी लगी, आप खेल का हो, ठीक है। आपका ये कपड़ा है, ठीक है, ये आपका कपड़ा है, ठीक है। कपड़ा अच्छा बनाया यार मैंने, है ना। आपके कपड़े पे यहाँ पे लग गई है गंदगी, मम्मी ने इस पे लगाया साबुन, खूब लगाया, रगड़ो रगड़ो। तो साबुन पे क्या होगा, ये जो भी अभी टेल है, ये टेल ऐसे एक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। इस पे टेल के लिए ना मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको ये देखेंगे कैसे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये आए, ये एक्ट किया इस पे, ये आए। सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज गलती हो गई इसमें। अरे पूरा क्यों रख हो जाता है, ओके वेट। ये है आपकी गंदगी, इस गंदगी को मेरे को अच्छे से बनाना है कि गंदगी 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 गंदगी। ये आप खूब खेल के आए हो, गंदगी से पूरा कपड़ा रंग दिया यार, ठीक है। तो ये हुआ, ये हुआ, ये क्या, ये हुआ, ये हुआ, ये क्या। ये सोप कैसे ऐड कर रहा है दिखा रहा हूँ, है ना। एक एक करते हुए, ये आपको दिखेगा नहीं आंखों से तो, जब आप धो रहे होंगे कपड़े। तो ये हो गया सर, कौन सा एंड, आयनिक एंड, आयनिक एंड, आयनिक एंड। तो किससे लड़ रहा है सर, पानी के आसपास है, पानी से, ठीक है, वाटर लवेंगे। और गंदगी से कौन लड़ रहा है सर, हाइड्रोफोबिक एंड, कार्बन चेन लड़ रही है, ठीक है, गंदगी को बाहर निकाल। तो इस फॉर्मेशन को कहते हैं, ये लगातार, ये जो फॉर्मेशन दिख रहा है, जो बन रहा है, ये जो लगातार बनता हुआ जाता है, इसको कहते हैं मिसल। ये मिसल नाम दिया है इस फॉर्मेशन को, कहते हैं एक दिया है मिसल फॉर्मेशन, मिसल फॉर्मेशन। क्लियर हो गया मिसल फॉर्मेशन, ये होता है बस मिसल फॉर्मेशन, छोटी चीज है। यस छोटी चीज। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है बस, लिख लो, आगे जाके भी समझाऊंगा, अभी समझा दूंगा, छोटा सा अभी बता दूंगा क्या होता है बेसिकली। जो हमारा मिसल फॉर्मेशन है, मिसल फॉर्मेशन शोज टिंडल इफेक्ट। क्या शो करता है, टिंडल इफेक्ट, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है इसका मतलब, लाइट का स्कैटर होना, टिंडल। अभी आएगा चैप्टर में टिंडल इफेक्ट। जब आप देखते हो ना, खिड़की में से गर्मियों के टाइम पे एक छोटा सा होला होता है जिसमें से धूप आ रही होती है, उस धूप में कुछ पार्टिकल्स आपको दिखते हैं, उस चीज को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। क्लियर हो गया टिंडल इफेक्ट। तो मिसल फॉर्मेशन या फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हमको क्या शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके वेट, मेरे को स्लाइड ऐड करनी पड़ेंगी, मैं भी स्लाइड ऐड करता हूँ, थोड़ा सा वेट करिए। स्लाइड ऐड कर दें, ओके। ओके फाइन। तो हमने टिंडल इफेक्ट पढ़ लिया, मतलब मिसल फॉर्मेशन पढ़ लिया। ओके, एक चीज और रह गई है अभी, क्या सर, सर ये हार्डनेस क्या होती है, तो वो समझा देता हूँ पहले मैं। देखो पानी के अंदर, पहले बात कर लेते हैं टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है, ठीक है। तो क्या होता है पानी के अंदर, अगर आपके पानी के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस हैं, कौन से आयंस है सर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, तो इसका मतलब पानी काफी हार्ड है, पानी काफी हार्ड है। इसीलिए आपने देखा होगा कभी कभी जब आपकी मम्मी कपड़े धोती हैं, आपकी मम्मी कपड़े धोती, अरे क्या कपड़ा बन गया है तो, जब आपकी मम्मी कपड़ा धोती हैं, तो धोने के बाद भी अगर उसको सुखा देती हैं, तो सुखा देती हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है सर, कभी कभी व्हाइट व्हाइट हो रह जाता है ना, व्हाइट व्हाइट फॉर्म हो जाता है, वो निकलता नहीं है, व्हाइट व्हाइट सा हो जाता है। इसका मतलब वो पानी हार्ड वाटर था। कैसा वाटर था, हार्ड वाटर, उसके अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आइंस प्रेजेंट थे। तो उस चीज को कहते हैं, जो व्हाइट व्हाइट जम गया, उस चीज को कहते हैं स्कम, स्कम फॉर्मेशन। क्या कहते हैं, स्कम फॉर्मेशन। तो वो स्कम फॉर्म हो गया सर। अब वो स्कम फॉर्मेशन किस किस से हुआ सर, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर किस किस से होता है, कौन सा आयन से, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस की वजह से, ठीक है।
याद होगा ये अच्छे से, हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे होता है। इस चीज को रिमूव करने के लिए, इस चीज को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, डिटर्जेंट्स। क्या यूज करते हैं, डिटर्जेंट्स। ठीक है, डिटर्जेंट्स यूज करते हैं, डिटर्जेंट्स। ठीक है। और क्या यूज कर सकते हो आप टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हो, टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हो बाय, सब पानी को बॉईल करके यूज करो। ठीक है, बॉइलिंग करके यूज करो। या सर बाय एडिंग लाइम, लाइम डाल लो थोड़ा सा, नींबू वगैरह, लाइम वाटर वगैरह अगर से आता है वो भी डाल लो। तो उस चीज को कहते हैं, जो लाइम डालते हो आप उसको कहते हैं क्लार्क मेथड। क्या, कौन सा मेथड, क्लार्क मेथड। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना है। तो डिटर्जेंट्स यूज किए, डिटर्जेंट यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। डिटर्जेंट्स हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर देते हैं। अब एक सेकंड, ठीक है। तो डिटर्जेंट्स में क्या होता है, डिटर्जेंट्स में क्या होता है, दे आर एल्यूमिनियम एंड सल्फोनिक सॉल्ट्स, सल्फोनिक सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। ये याद रहना, ठीक है। क्या होते हैं, एल्यूमिनियम एंड सल्फोनिक सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड एंड ब्रोमाइड, इसको कहते हैं हम लोग डिटर्जेंट्स, ठीक है। और एक और हार्डनेस होती है, वो होती है परमानेंट हार्डनेस। वो क्या होती है, वो ये तो टेम्पररी हो गई, एक होती है परमानेंट हार्डनेस। कौन सी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा मेथड यूज कर सकते हो आप यूज कर सकते हो आयन एक्सचेंज मेथड, आयंस का यूज करते हैं हम लोग, आयंस का। ठीक है। एक और मेथड होता है कालगन मेथड, ये पढ़ने नहीं है तो आपको डिटेल में, बस ये नाम याद रखना ना, कालगन मेथड। ठीक है, ये दो मेथड इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे क्लार्क मेथड और बॉयलिंग। ठीक है, टेम्पररी और परमानेंट दोनों हो गया। डिटर्जेंट्स कौन से सॉल्ट्स होते हैं, एल्यूमिनियम एंड सल्फोनिक सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। फाइन। अब आ जाओ, अब एक और टॉपिक रह गया हमारा। सर ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है, देखो। अगर कभी भी कोई भी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड, वहां सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, जैसे कि एल्केन, एल्केन में क्या होता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, तो वहां हमेशा आपको देखने को मिलेगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। और कोई भी अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, तो वहां आपको देखने को मिलेगा एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। और अगर कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको देखने को मिलेगा सर दो पाई और एक ही सिग्मा मिलेगा, ये याद रख। ठीक है, ये होते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, आपको कैसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं एल्कीन और एल्काइन में आपको पाई बॉन्ड मिलेगा ही मिलेगा, एल्कीन और एल्काइन में आपको पाई बॉन्ड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। ओके। अब अगर मैं बात करूं एक सर एग्जांपल के साथ, जैसे आपने सुना होगा, ठीक है, नॉर्मली एग्जांपल लेते हैं इथेन, तो लीजिए मैंने इथेन। तो सर जनरल फॉर्मूला क्या होता है, पता है ये सबको, CnH2n क्या होता है, +2। तो इथेन में मैथ एथ मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2। पुट करो कितना हो जाएगा, C2H6। स्ट्रक्चर बनाओ सर, दो सिंगल 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 बॉन्ड नहीं है पूरा ही, एक दो तीन चार, और एक दो, ये मुझे थोड़ा गड़बड़ क्यों लग रहा है, चार और दो छह, दो कार्बन है, एक दो तीन, हाँ, चार पाँच छह, ठीक है। ओके, छह हो गए। अब छह हो गए तो सर बॉन्ड कैसे, अच्छा इसको पूरा ही बनाओ, स्ट्रक्चर को ढंग से बनाओगे तभी दिखेगा आपको ना। एच के साथ एक बॉन्ड है, एच के साथ एक बॉन्ड है, एच यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, एक एच यहाँ पर है। जहां पर मैं ऐसे छोड़ नहीं चाहूंगा, सी ऐसे छोड़ दिया तो मतलब वहां पे एच ही होता है हमेशा। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ओके। अब देखो इसमें काउंट करो सर, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सर एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, दो तीन चार पाँच छः सात, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए सर, 7 सिग्मा बॉन्ड। समझ में आ गया सिग्मा बॉन्ड। अब एक अच्छा कंपाउंड लेता हूं मैं, एक अच्छा लेता हूं, इसको लेता हूं मैं साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम है इसका, साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन क्या होगा, आपको बताता हूँ। साइक्लोहेक्सेन मतलब हेक्स मतलब छह। ठीक है, बस ये होता है साइक्लोहेक्सेन।
वैलेंसी पूरी करो, कार्बन कंपाउंड यहाँ पर है, कार्बन कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है, कार्बन कार्बन कार्बन। और यहाँ पे एक दो बॉन्ड हो गए, दो और चाहिए, दो और हो गए सर। दो यहाँ पर हो गए, 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 पूरे दो, वैलेंसी पूरी हो गई। अब काउंट करो सर इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें, एक सेकेंड, सिग्मा बॉन्ड, हाँ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं सर, एक तो ये रहा, एक 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 ये रहा, ये रहा, ये रहा सर, ये रहा सर, एक यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, नहीं पूरे हो गए सिग्मा बॉन्ड, यस सर, इसमें सर सिग्मा ही है, यस सिग्मा ही है इसमें तो कितने हैं सिग्मा, एक दो तीन चार पाँच छ सात, ये तो काउंट हो गया था, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 18 सिग्मा बॉन्ड्स। अब पाई बॉन्ड कितने हैं, जीरो, ठीक है। बट अगर एक और एग्जांपल लें हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं बेंजीन का, किसका सर, बेंजीन का। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है देखो, यही सेम है, छह बॉन्ड, बस इसमें ये अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाता है, क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी पूरी करो, इसकी क्या करो, वैलेंसी पूरी करो, एक से, ठीक है इसी से कर लेते हैं, एक दो तीन, एक ये रहा चार, ठीक है। एक यहीं पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा एच, एक यहाँ पे होगा एच, एक यहाँ पे होगा एच, ठीक है। बैलेंसी कंप्लीट, ओके। और नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करें सर, एक तो सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा है सर, ये एक पाई है, एक सिग्मा ये है, ठीक है। एक सिग्मा ये है सर, एक सिग्मा ये है, एक पाई है सर, एक सिग्मा ये है, और एक यहाँ है तो ये भी तो एक सिग्मा है, ठीक है। सर एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, और एक सिग्मा ये रहा सर, एक सिग्मा ये रहा, एक सर पाई है, ठीक है। पाई कितने हैं, तो इसमें तीन पाई बॉन्ड्स, कितने पाई बॉन्ड्स हैं सर, तीन पाई बॉन्ड है सर इसमें। सिग्मा कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, कितने सर, बारह सिग्मा बॉन्ड, बारह ही है ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये सब बारह, तो ये इसका आंसर हो, क्लियर हो गया, गुड आउट, ओके। तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है समाप्त। होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये पूरा चैप्टर आपको बहुत आसान है, अगर आप फिर से, अगर आप कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को फिर से जाके देखना, अच्छे से नोट्स बनाना, आपको एक चैप्टर फिर से क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे पे अचानक दिमाग में आ गया कि सिन गैस, मैंने बताई थी आपको सिन गैस क्या होती है, क्या होती है सिन गैस, सिन गैस होती है सर CO प्लस H2, ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मेरे को याद आ गया, ठीक है। ओके जेंटलमैन, ओके फ्रेंड्स, या जो भी कहो जेंटलमैन को की आदत है SSB वाली। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड पढ़ते रहो, ओके बाय, जय हिंद।